गांव से निकला एक लड़का जो नए शहर में अजनबी था, उसका नाम आयन था। वह पूछते हुए दिल्ली के कॉफी हाउस में पहुंचा। शाम का वक्त। टेबल पर बैठे अयान की नज़र सामने आए सिया पर पड़ी। वो पहली बार मिले थे, मगर नजरें जैसे पहले से एक दूसरे को पहचानती हों। अयान, जो एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। सिया, एक अमीर बाप की बेटी, आर्ट्स की स्टूडेंट। दोनों अलग अलग दुनिया से आए हुए लोग। पहली बातचीत बहुत साधारण थी, लेकिन भीतर कहीं दोनों के दिल में हलचल पैदा कर गई। सिया हंसते हुए बोली, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है और तुम बस मुझे ही देख रहे हो। अयान शर्माकर बोला, क्या करूं, कॉफी तो रोज मिलेगी, मगर तुम हर रोज कहाँ मिलोगी। दोस्ती का रिश्ता धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगा। वे घंटों फोन पर बातें करते, क्लास से निकलकर साथ टहलते और कभी कभी लाइब्रेरी के कोने में बैठकर एक दूसरे की किताबें पढ़ते। सिया की दुनिया रंगों और सपनों से भरी थी, जबकि अयान की दुनिया जिम्मेदारियों और संघर्ष से। लेकिन दोनों की आत्मा एक दूसरे के पास सुकून ढूंढ लेती थी। एक दिन सिया ने कहा, अयान, अगर मोहब्बत किताब होती तो मैं चाहती तुम उसे मेरे लिए लिखो। अयान मुस्कुराया, और अगर मोहब्बत रास्ता होती तो मैं चाहता तुम मेरे साथ आखिर तक चलो। कहानी इतनी सीधी कहाँ थी। सिया का परिवार उसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से तय करना चाहता था। वहीं अयान अपने पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। जब सिया ने घरवालों से अयान के बारे में कहा तो उसके पिता गुस्से में बोले, हमारी बेटी किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। मोहब्बत से पेट नहीं भरता और तुम्हें ये समझना होगा। सिया रोती रही और अयान चुप रहा। वो जानता था कि लड़ाई आसान नहीं। आखिरकार हालात ने उन्हें अलग कर दिया। सिया की सगाई हो गई। उस दिन अयान ने उससे आखिरी बार मुलाकात की। बारिश हो रही थी और दोनों सड़क किनारे खड़े थे। सिया ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे। अयान की आंखें भीग गईं। तुम्हें भूलना मेरी मौत जैसा होगा, मगर मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, चाहे मेरी बाहों में नहीं, किसी और की बाहों में। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। 5 साल गुजर गए। अयान अब एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था। उसने मेहनत से अपने परिवार का नाम रोशन किया। सिया की शादी टूट चुकी थी, क्योंकि उसके पति ने उसे सिर्फ दौलत का साधन समझा। एक दिन अचानक अयान और सिया फिर मिले, इसी कॉफी हाउस में। सिया की आंखों में वही चमक थी, लेकिन चेहरा अब थका हुआ था। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कॉफी फिर ठंडी हो रही है और तुम अब भी वही हो। सिया हंसते हंसते रो पड़ी। दोनों जानते थे कि अब जिंदगी उन्हें फिर से एक करने नहीं वाली। लेकिन उन्होंने तय किया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ जीना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की दुआओं में जीना भी होता है। सिया बोली, अयान, शायद हमारी मोहब्बत अधूरी है, मगर तुम्हारा साथ मेरे सफर को पूरा कर गया। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कभी कभी अधूरी मोहब्बत ही इंसान को पूरा बना देती है।